बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अमीर रियाज। लास्ट टाइम जो है वो हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। तो बेसिक डेफिनेशन वगैरह को हमने उसमें देखा। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, एनालिसिस क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होंगी सेपरेशन टेक्निक्स। तो सेपरेशन टेक्निक्स इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे ये हमारे पास 5। First of all, we will discuss about filtration. Number 2, crystallization. Third one, sublimation. Solvent extraction. And chromatography. तो फर्स्ट टेक्निक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वक्त ये है जी फिल्ट्रेशन। Filtration, it is a separation technique which is used to separate insoluble particle from the solution. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई लिक्विड है, कोई सोल्यूशन है, उसके अंदर ऐसे पार्टिकल मौजूद हैं लाइक सैंड है या फिर सॉइल है जो कि उसमें डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो इनसॉल्युबल पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करेंगे उसको हम नाम देंगे फिल्ट्रेशन। इसी तरीके से अगर जो पार्टिकल सॉल्युबल होंगे देन हम उनकी क्रिस्टल बनाएंगे और उनको हम सेपरेट करेंगे बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्ट्रेशन, जैसा कि आमतौर पर जो है वो हमने घरों के अंदर जो है फिल्टर प्लांट लगाए होते हैं, तो उसमें एक फिल्टर मीडियम हम यूज कर रहे होते हैं, पोरस मटेरियल होता है जो कि इनसॉल्युबल पार्टिकल को जो है वो सेपरेट कर देता है। तो फिल्ट्रेशन जो है उसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज द सेपरेशन टेक्निक used to separate insoluble particles from solution or liquid, that by using filter medium. सेपरेशन टेक्निक जिसके जरिए हम इनसॉल्युबल पार्टिकल को अलग करेंगे किसी भी लिक्विड में से, और इसमें हम यूज करते हैं ये फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम क्या होगा? फिल्टर मीडियम पोरियस मटेरियल जिसमें पोर्स होंगे, पोरियस मटेरियल used for filtration, that is called filter medium. And filter medium different types के ये हो सकते हैं, पेपर हो सकता है, पल्प हो सकता है, इसके अलावा क्रूसिबल वगैरह हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम सिलेबस के लिहाज से डिस्कस करेंगे 2 फिल्टर पेपर, filtration through filter paper and filtration through crucibles. Crucibles एक्चुअली जो है ये प्रीपेयर्ड फिल्टर मीडियम है जो कि अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, जिसके जरिए हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। ये 2 किस्म के होंगे, इनको हम देखेंगे, बुश क्रूसिबल एंड सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल एंड बुश क्रूसिबल। जी फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्ट्रेशन हम करेंगे थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के जरिए जो है वो किस तरीके से फिल्ट्रेशन की जाएगी
filtration through filter paper फिल्टर पेपर के जरिए फिल्ट्रेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो हमें काम करना पड़ता है वो होगा फिल्टर पेपर की चॉइस ऑफ फिल्टर पेपर। जब भी हम किसी भी चीज की जो है वो चॉइस करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो पहले जो है वो हम कुछ क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं क्या है कि ये इसके अंदर खूबियां मौजूद होंगी, देन जो है वो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। फिल्टर पेपर आर अवेलेबल इन द मार्केट on the base of different size and poro size। इनका अपना साइज और इनमें जो माइक्रोस्कोपिकली पोर्स होंगे उनके साइज के हिसाब से जो है ये अवेलेबल होंगे मार्केट के अंदर। सपोज दैट जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन है जिसको हम फिल्टर करना चाहते हैं, वो एक बल्क क्वांटिटी के अंदर है, तो डेफिनेटली जो है लार्ज क्वांटिटी के अंदर सॉल्यूशन है तो उसको फिल्टर करने के लिए अब हम छोटा फिल्टर पेपर जो है उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। बल्क क्वांटिटी के अंदर है तो उसके लिए हम एक बड़ा फिल्टर पेपर जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसकी हम चॉइस करेंगे। और अगर हमारे पास फिल्ट्रेशन करना है, हमने एक थोड़े फिल्टर करना है थोड़े सॉल्यूशन को जो कि हमारे पास बीकर के अंदर मौजूद है, डेफिनेटली उसके लिए फिर हम छोटे साइज का फिल्टर पेपर उसको हम लेंगे, उसकी सिलेक्शन करेंगे। नंबर 2, फिल्टर पेपर इतना होना चाहिए कि एट द एंड जो उसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल है जिसको हम रेजिड्यू का नाम देते हैं, वो या तो फिल्टर पेपर के हाफ तक आ जाए या उससे कुछ अबव हो, ये ना हो कि इनसॉल्युबल पार्टिकल या जो इसमें रेजिड्यू है वो फिल्टर पेपर के किनारों से बाहर जा रहा हो, उसकी यानी कि क्वांटिटी ज्यादा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर तो इनसॉल्युबल पार्टिकल का साइज बहुत ही कम है, बहुत ही बारीक है, तो उसके लिए हमें वेरी स्मॉल पोर्स वाला फिल्टर पेपर यूज करना पड़ेगा। तो अगर पोर्स डेफिनेटली कुछ बड़े होंगे तो वो फिल्ट्रेशन जो है वो उसमें अच्छे तरीके से नहीं होगी। एनीवन इनमें से सपोज दैट हमने एक फिल्टर पेपर जो है उसको चॉइस कर लिया है कि ये हमारे पास फिल्टर पेपर है, इसकी हमने सिलेक्शन कर ली है। तो फिल्टर पेपर को जो है वो सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर पेपर का नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको हम नाम देते हैं फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर को फोल्ड करने के दो मेथड हैं। एक हमारे पास आ जाता है जी कोन शेप फिल्टर पेपर, कोन शेप फिल्टर पेपर, एंड नेक्स्ट वन जो है उसको हम नाम देते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर। ये क्या है, इनको हम किस तरीके से बनाएंगे? तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं कोन शेप फिल्टर पेपर। तो कोन शेप फिल्टर पेपर जो है, सपोज दैट ये हमारे पास एक फिल्टर पेपर है, इसको हम बेटर क्वालिटी है, वाटमैन फिल्टर पेपर है, राउंड शेप है, कोई भी एक फिल्टर पेपर आपने सिलेक्ट कर लिया है। तो कोन शेप फिल्टर पेपर कैसे बनाना है? तो फिल्टर पेपर जो है इसके कोई से भी दो एज जो है इनके किनारे जो है उनको आप पकड़े आपस में और मिला दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ 2 फोल्डेड फिल्टर पेपर। जब इसके 2 फोल्ड बन जाएंगे देन 4 फोल्डेड फिल्टर पेपर हमने बनाना है, और 4 फोल्डेड फिल्टर पेपर बनाने के बाद इनमें से 3 फोल्ड जो है उनको हम सेपरेट करेंगे और जो एक फोल्ड है उसको हम अलहदा कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक फिल्टर पेपर बनेगा और इसको हम नाम देंगे कोन शेप फिल्टर पेपर। दोबारा देखिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अलॉन्ग डायमीटर हम इसकी जो है 2 फोल्ड बना लेंगे, देन ये 4 फोल्डेड फिल्टर पेपर बन जाएगा। एज जो है इनके हम क्वाइटली मैच नहीं करेंगे और ये 3 फोल्ड को अलहदा करना है, एक फोल्ड को अलहदा करना है। तो ये हमारे पास कोन शेप फिल्टर पेपर, और ये इसका जो है वो सरफेस एरिया होगा, राउंड शेप में तकरीबन जो है ये हमारे पास बन जाएगा। और इसका अपेक्स एंगल अप्रोक्सीमेटली जो है ये 60 डिग्री, और इसको फिर हम फनल, ये हमारे पास फनल है,
जो कि हम लैब के अंदर यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं फनल की स्टेम। ये फनल की स्टेम है और ये इसकी टिप कहलाती है, ये इसका एरिया है। तो फनल को थोड़ा वेट करके जो है वो हम फिल्टर पेपर को इसके अंदर फिर्मली जो है वो प्रेस कर देंगे। तो ये फिल्टर पेपर को इसमें लगाने का तरीका है। अब ये ना हो कि ये जो फिल्टर पेपर है ये इसके किनारों से जो है वो बाहर आ रहा हो, तो थोड़ा हम इसको वेट करेंगे तो ये फिल्टर पेपर इसके अंदर जो है वो फुली तौर पर एडजस्टेबल जो है वो होगा। तो ये कौन सी फिल्टर पेपर हमारे पास बनेगा? जबकि सेकंड उसकी अगर हम बात करें, इसको हम नाम देते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर। तो फ्लूटेड फिल्टर पेपर के लिए सबसे पहले जो है वो हम इसके 2 फोल्ड बना लेंगे लॉन्ग डायमीटर। सिमिलरली जो है वो इसका हम डबल कर देंगे, 4 फोल्डेड फिल्टर पेपर है, 4 फोल्ड जो है उसको फिर हम डबल कर देंगे। तो इनके जो एड्स हैं उनको आप मिलाते चले जाएं, 4 से जो है ये 8 से जो है ये हमारे पास 16 जो है इसके फोल्ड बन जाएंगे। ये जो 16 फोल्ड है जो ही आप इनको जो है वो सेपरेट करेंगे, इसमें एक जस्ट लाइक फैन लाइक स्ट्रक्चर जो है तो वो एक फिल्टर पेपर बनेगा जिसमें कुछ एलिवेशंस और डिप्रेशन जो है वो मौजूद होंगे। दैट टाइप ऑफ फिल्टर पेपर, इसको जो है वो हम नाम देंगे फ्लूटेड फिल्टर पेपर। तो पहले वाला जो फिल्टर पेपर है वो हमारे पास कॉन-शेप्ड फिल्टर पेपर है, और ये जो दूसरे वाला है इसको हम नाम देते हैं जी फ्लूटेड फिल्टर पेपर, कॉन-शेप्ड फिल्टर पेपर एंड फ्लूटेड फिल्टर पेपर। तो इन दोनों पे अगर हम देखें तो डेफिनेटली जो फ्लूटेड फिल्टर पेपर है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो फ्लूटेड फिल्टर पेपर में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉन-शेप्ड फिल्टर पेपर। अब हम इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो फिल्टर पेपर की हमने चॉइस की, कॉन-शेप्ड फिल्टर पेपर जो है उसको हमने बनाया है। अब हम देखेंगे इसको हम किस तरीके से ऑपरेटर्स को सेट करेंगे। Suppose that funnel, that is the stem of funnel, ये इसकी टिप है, और इसके नीचे जो है ये बीकर, कॉन-शेप्ड फिल्टर पेपर ये हमने इसमें लगा दिया है। फिल्टर पेपर, नाउ सॉल्यूशन जिसको हम फिल्टर करना चाहते हैं वो हम इसमें से पास आउट करेंगे। तो इसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल जो मौजूद होंगे, इनसॉल्युबल पार्टिकल जो कि फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रेजिड्यू, और सॉल्यूशन जो पास आउट होकर नीचे की तरफ आ जाएगा इसको हम नाम देंगे फिल्ट्रेट। ये फनल जो है ये 60 डिग्री फनल है, इसके अंदर हमने फिल्टर पेपर को जो है वो एडजस्ट किया है। तो याद रहेंगे इसमें सबसे पहले जो है क्वेश्चन पूछा जाता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्योंकि ये ड्रॉप वाइज होगा तो इसका हम किस तरीके से रेट को हम इंक्रीज कर सकते हैं। हाउ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इंक्रीज्ड। अभी हमने बात की कि जो फ्लूटेड फिल्टर पेपर है उसको हम यूज करेंगे। तो नंबर 1, बाय यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर इंस्टेड ऑफ कॉन-शेप्ड फिल्टर पेपर, एंड नंबर 2 बाय अप्लाइंग जेंटल सक्शन, कि इसके नीचे हम सक्शन पंप लगा दें तो फिर वो एयर को जो है वो सक करेगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम सॉल्यूशन जो है वो नीचे की तरफ आएगा। और हमने बात की है जेंटल सक्शन, कि हमने बहुत ज्यादा या फुल सक्शन अप्लाई नहीं करनी, कि ये ना हो कि वो फिल्टर पेपर जो बैठा उसको भी खींच कर नीचे लेगा।
इस वजह से हम जेंटल सेक्शन जो है ना उसकी हम बात करते हैं। नंबर 2, why rate of filtration is increased in the fluted filter paper? Because fluted filter paper it has large surface area, जिसकी वजह से जो है fluted filter paper में rate of filtration जो है वो ज्यादा होता है। नंबर 2, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, अगर हम फनल की जो स्टेम है, ये नीचे हमारे पास बेकर मौजूद है, ये फनल है, फिल्टर पेपर लगाकर अगर हम इसको यहाँ दरमियान में रखेंगे तो जो ही ड्रॉप नीचे की तरफ गिरेंगे तो वहां पर नीचे ऑलरेडी जो सॉल्यूशन मौजूद होगा उसके ऊपर ये ड्रॉप गिरेंगे तो उसमें से कुछ स्प्लैशिंग होगी, छींटे उड़ेंगे, और अगर ये फिल हो जाए तो फिर डेफिनेटली ये स्प्लैशिंग जो है ये बाहर की तरफ भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि डेंजरस है। इस वजह से जो हम कहते हैं कि ये स्प्लैशिंग ना हो, तो फिर हमने स्प्लैशिंग को अवॉइड करना है, स्प्लैशिंग से रिड्यूस करना है स्प्लैशिंग को। उसके लिए हम ये जो फनल है, इसकी जो स्टेम है, इसको बीकर की दीवारों के साथ जब हम टच कर देंगे इस तरीके से, अब फिल्ट्रेशन जरूर होगी लेकिन जो फिल्ट्रेट है वो किनारों के साथ चिपक कर जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। फिल्ट्रेशन तो होगी अब भी, लेकिन अब स्प्लैशिंग जो है वो नहीं होगी। तो क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछा जाता है, हाउ कैन वी अवॉइड फ्रॉम स्प्लैशिंग ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, कि फिल्ट्रेशन के दौरान हम किस तरीके से स्प्लैशिंग से अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाय टचिंग द स्टेम ऑफ द फनल विद द वॉल्स ऑफ बीकर, बाय टचिंग स्टेम ऑफ funnel with the walls of beaker, तो स्प्लैशिंग नहीं होगी। रेजिड्यू क्या है, फिल्ट्रेट क्या है, रेजिड्यू insoluble particle remains on filter paper, insoluble particles remains on filter paper, that is residue. Solution or liquid which passed from filter paper, तो फिल्टर पेपर से जो सॉल्यूशन पास होकर नीचे इकट्ठा होता चला जाता है उसको हम नाम देते हैं फिल्ट्रेट, जो कि बीकर के अंदर इकट्ठा होता चला जाएगा। ये सॉल्यूशन जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको हम फिल्ट्रेट, जिसके ऊपर इकट्ठा होता चला जा रहा है उसको हम रेसिड्यू कहेंगे। फॉर कंटीन्यूअस फिल्ट्रेशन, मुसलसल फिल्ट्रेशन के लिए एक्सरसाइज में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि हम चाहते हैं कि फिल्ट्रेशन जो है मुसलसल होती चली जाए। उसके लिए क्या ख्याल है, फनल की जो स्टेम है ये फिल्ट्रेट से भरी रहेगी या एम्प्टी? तो स्टेम ऑफ द फनल शुड रिमेन फिल्ड, स्टेम ऑफ फनल जो है ये कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए, तभी ये मुसलसल जो है वो फिल्ट्रेशन होती है। और नंबर 2, जेंटल सेक्शन हम तब ही अप्लाई करेंगे, तब ही इसमें एप्लीकेबल होगा व्हेन द फिल्टर पेपर फिट्स टाइटली इनटू द वॉल्स ऑफ द फनल, कि जब फिल्टर पेपर जो है वो टाइटली फिट होगा इनके दरमियान, तभी हम जो है वो सेक्शन अच्छी कर सकते हैं, सेक्शन जो है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज जो है ये बहुत मुश्किल होगा। इसी वजह से जो है ये एक एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि रेट ऑफ द फिल्ट्रेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, एंड जेंटल सेक्शन जो है दैट इज अप्लाइड इफ द पेपर फिट्स टाइटली। नंबर 2, फॉर द कॉन्टिन्यूअस फिल्ट्रेशन, कॉन्टिन्यूअस फिल्ट्रेशन के लिए स्टेम ऑफ द फनल ये एम्प्टी होनी चाहिए या फिल्ड होनी चाहिए। याद रखना है कि ये फिल्ट्रेट से हमेशा
हमेशा भरी रहेगी ताकि मुसलसल जो है वो फिल्ट्रेशन होती रहेगी। तो ये फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल। Filtration through crucibles. Crucibles already prepared filter medium which are available in the markets कप शेप के लिए। तो ये क्रूसिबल जो है ये दो किस्म के हैं, बूश क्रूसिबल एंड सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। बूश क्रूसिबल कंपेयर करेंगे इनको साथ साथ, दैट इज मेड अप ऑफ पोर्सिलेन पोर्सिलेन का ये बना होगा, जबकि सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल ये ग्लास का बना होगा, ग्लास। नंबर 2 बूश क्रूसिबल इट हैज अ परफोरेटेड प्लेट। थर्ड वन ये हमारे पास क्रूसिबल है, it has perforated plate। इसको हम फिट करते हैं ग्लास फ्लास्क के अंदर। बूश क्रूसिबल परफोरेटेड प्लेट, ग्लास फ्लास्क जिसमें हमने इसको फिट किया है, सक्शन इज अप्लाइड, सक्शन पंप लगा दिया टू इंक्रीज इट्स रेट। पेपर पल्प या फिल्टर पेपर, इसके साइज का कट करके जो है वो हम इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं फॉर फाइन फिल्ट्रेशन, ताकि फिल्ट्रेशन जो है वो अच्छे तरीके से होती रहे। सॉल्यूशन जिसको हम फिल्टर करना चाहते हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे जिनको हम नाम देंगे रेजिड्यू, जबकि नीचे जो है वो हमारे पास फिल्ट्रेट इकट्ठा हो जाएगा। नाउ if solution contain acid or oxidizing agents like MnO4, एसिड अगर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है तो ये पेपर को जो है ये खराब कर देगा, डिकम्पोज कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये भी पल्प है, ये फिल्टर पेपर जो है इसको ये खराब कर सकते हैं। तब जो है वो हम फिल्टर पेपर को नहीं यूज करते, तो इसकी बजाय जो है वो हम लगाते हैं यहां पर एस्बेस्टॉस मैट। एस्बेस्टॉस मैट इज यूज्ड, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट दैट इज यूज्ड इफ सॉल्यूशन कंटेन एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पल्प और फिल्टर पेपर के बजाय फिर हमें एस्बेस्टॉस लगाना पड़ता है। इट मीन ये जो हमारे पास है ये partially prepared है, not a completely prepared, partially prepared। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, ये ग्लास का बना होता है, परफोरेटेड इसके अंदर भी प्लेट मौजूद होती है, परफोरेटेड प्लेट, और इसके ऊपर फिल्टर पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, पल्प लगाने की जरूरत नहीं है।
अगर सॉल्यूशन में एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट N1 कोई भी मौजूद है तो एस्बेस्टोस मैट वगैरह भी रखने की जरूरत नहीं है। इट मीन ये जो हमारे पास सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है दैट इज टोटली प्रीपेयर्ड, ये टोटली प्रीपेयर्ड होगा, किसी भी चीज को कट करके रखने की जो है वो जरूरत नहीं है। जस्ट सेक्शन पंप लगाएंगे, फिल्ट्रेशन जो है वो हम लगा देंगे। अब इन दोनों में से जो ज्यादा बेटर है डेफिनेटली ये टोटली प्रीपेयर्ड है और ये हमारे पास पार्शली प्रीपेयर्ड है। तो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल जो है दैट इज मोर कन्वीनियंट देन बुश क्रूसिबल। तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, व्हाई सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, sintered glass crucible is more convenient than bush crucible. Sintered glass crucible is considered more accurate than bush crucible. The reason is that sintered glass crucible that is totally prepared and there is no any need of preparation, totally prepared है ये, and no any need of preparation, तो किसी भी चीज को प्रिपेयर करने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। That's why sintered glass crucible is more convenient, it is more considered accurate than bush crucible। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल चूंकि इसकी कंपोजिशन ग्लास की है, all the solutions can be filtered through sintered glass crucible except one solution, और वो जो है हमारे पास HF होगा। HF के अलावा तमाम सॉल्यूशन को हम इसमें से फिल्टर कर सकते हैं और उसकी रीजन क्या है, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड dissolves the glass, ये ग्लास को जो है इसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद ये सिलिसिक एसिड वगैरह बना देता है, जिसकी वजह से हम HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को जो है वो हम इसमें यूज नहीं करते हैं। तो सिवाय एक सॉल्यूशन के जो है बाकी तमाम सॉल्यूशंस को जो है फिल्टर किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। तो आज का हमारा जो टॉपिक था तो ये फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल, तो इससे पहले जो है वो हम फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, तो फिल्ट्रेशन वाली जो हमारे पास टेक्निक है वो कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट टेक्निक जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो होगी क्रिस्टलाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।